एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसमें हम दी गई इक्वेशन में से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इसके बराबर होता है माइनस b ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c ओवर a। इस क्वेश्चन में हमारे पास a है 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 2। अब हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इक्वल टू माइनस b ओवर a। b हमारे पास क्या है माइनस 5, a हमारे पास क्या है 1, तो s की वैल्यू आ गई माइनस 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 5 and product of roots is equal to 2. Question number 2, exercise 2.4, minus 4x square minus 6x minus 2 equal to 0। इसमें a is equal to minus 4, b is equal to minus 6 and c is equal to minus 2। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं b की वैल्यू पुट करेंगे, b माइनस 4, a की वैल्यू है माइनस 4, ये बन जाएगा 6 और माइनस 4 माइनस 3/2। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया माइनस 3/2। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट हमारे पास c की वैल्यू है माइनस 2, a की वैल्यू है माइनस 4, माइनस माइनस से कट जाएगा 1 और 2, p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब a हमारे पास है 5, b है माइनस 2, c है प्लस 2। सम ऑफ रूट्स s किसके बराबर है हमारा माइनस b ओवर a। हम वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। हमारे पास s किसके बराबर आ जाएगा 2/5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैल्यूज पुट करेंगे, c हमारे पास है 2, a हमारे पास है 5, p इज इक्वल टू 2/5। हमारे पास आंसर आ गया s इज इक्वल टू 2 ओवर 5 एंड p इज इक्वल टू 2 ओवर 5। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a हमारे पास है माइनस 4, b हमारे पास है माइनस 8 एंड c हमारे पास है माइनस 9। सम ऑफ प्रोडक्ट्स किसके बराबर होता है माइनस b
ओवर ए। वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें। बी है हमारे पास -8 और ए है हमारे पास -4। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार 8। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी हमारे पास है -9, ए हमारे पास है -4। माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा p इज इक्वल टू 9/4। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया है 2 और p प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया है 9/4। 16y² -17y -12 इज इक्वल टू 0। इसमें a हमारे पास है 16, b हमारे पास है -17 एंड c हमारे पास है -12। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a। वैल्यूज हम पुट करेंगे, -17 डिवाइडेड बाई 16। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, जब बन जाएगा 17/16। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 17/16। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी हमारे पास क्या है -12, ए हमारे पास है 16। हम इनको शार्ट करेंगे, 4 3 जार 12 और 4 जार 16। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट हमारे पास आ गया -3/4। सो एस सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 17/16 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी इज इक्वल टू -3/4। पार्ट 6 इसका 0.3x² -7.7x + 1.8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 0.3, बी हमारे पास है -7.7 एंड सी हमारे पास है 1.8। सम ऑफ रूट -b/a। वैल्यूज पुट करेंगे, बी है हमारे पास -7.7 और ए हमारे पास 0.3। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, एस हमारे पास बन जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 0.3, ये आ जाएगा 25.67। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है 1.8, ए हमारे पास क्या है 0.3। अब मजीद इसको अगर आप 0.3 को 1.8 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो एस हमारे पास आ गया 25.67 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 6 1। इसमें हमको रूट्स दिए गए हैं 1 एंड -8/3। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें रूट्स दिए जाते हैं तो हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव करने का जो एक फार्मूला है वो ये है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों जब हम मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें वो इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। इस फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले हमें रूट्स दिए गए हैं, एक रूट है हमारे पास 1, दूसरा रूट है -8/3। सबसे पहले हम मालूम करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा 1 + -8/3। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 1 - 8 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 1 - 8/3। अब इसको हम अगर एलसीएम इसका लें तो ये बन जाता है 3, एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 3 - 8। एस इज इक्वल टू -5/3। तो हमारे पास आ गया एस की वैल्यू क्या आ गई -5/3। अब हम पी की वैल्यू मालूम करेंगे। पी मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, हमारे पास दोनों रूट हैं, दोनों रूट का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। 1 × -8 1 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 1 3। अब हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, एस क्या हमारे पास -5/3 एंड
पी हमारे पास क्या आ गया, -8/3। अब हम इस फार्मूले में इसको पुट कर लेंगे, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² s की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/3x प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -8/3 इज इक्वल टू 0। अब आ गया हमारे पास x² प्लस 5/3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, 8/3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों डिनोमिनेटर आ गए 3, इनको ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 3। दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन है जो हमने इन दो रूट्स की मदद से ड्राइव की है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं 3√2 3√। अब ये दो रूट्स दिए गए, इससे हम क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम न्यून करेंगे सम ऑफ रूट्स। पहला रूट्स क्या है, 3√, प्लस 2 3√। इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 3√। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू न्यून करनी है, पी की वैल्यू क्या होगी, 3√, मल्टीप्लाई 2 3√। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, पी हमारे पास आ जाएगा 6। एस हमारे पास आ गया 3√, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 6। अब हम इसको वैल्यूज़ में पुट करेंगे फार्मूले में। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ड्राइव करेंगे फार्मूला x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² एस हमारे पास क्या आ गया, 3√, x प्लस पी हमारे पास क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है वो क्वेश्चन जो हमने दिए हुए रूल से ड्राइव की है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इसमें जो हमें रूट दिए गए हैं, पहला रूट है 2 प्लस 3√, सेकेंड रूट है हमारे पास 2 माइनस 3√। हमने सबसे पहले ना सम ऑफ रूट न्यून करना है, उन दोनों रूट्स को हम प्लस कर देंगे, 2 प्लस 3√, प्लस 2 माइनस 3√। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में काट देंगे तो रूट्स सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 4। अब पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स न्यून करने हैं, इन दोनों को रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3√, 2 माइनस 3√। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये हमारे पास उसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2² माइनस 3√² p इज इक्वल टू 4 माइनस 3√² लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब s हमारे पास है 4 और p हमारे पास है 1। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, s² इज इक्वल टू SX प्लस p इज इक्वल टू 0। x² हमारे वही है, s की वैल्यू कितनी हमारे पास 4x, p हमारे पास कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमने ड्राइव कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन दी गई है और रूट्स दी गया है। यहाँ पर एक मिशन बनाई गई, तो मिशन के हिसाब से हमने इस रूट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। जो क्वेश्चन है वो है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब रूट्स हमारे पास है S1 एंड S2। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है a इक्वल टू 3 है, b हमारे पास है -2 और c हमारे पास है 4। हमारे पास रूट्स की कंडीशन जो दे रही है वो जो है 10/S1² प्लस 10/S2² वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम इसका
पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सम ऑफ रूट्स को। अब इसका हम अगर एल्सियम लेंगे तो ये बन जाएगा S1 S2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसके बराबर होता है A प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। अब ये वाली कंडीशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बन जाएगा S1 S2 स्क्वायर 2 प्लस S1 का स्क्वायर माइनस 2 S2 S1। अब इसको हम S1 S2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, S1 S2 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब सम की वैल्यू क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है S2 प्लस S1 इसके बराबर होगा माइनस B होगा 2, माइनस B क्या हमारे पास माइनस 2 और S1 S2 हमारे पास क्या है 4 2। अब इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, हमने वैल्यूज पुट कर, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4/9 माइनस 8/3 होल अपॉन 16/9। अब दोबारा हम इसका और इसका एल्सियम लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 20 16/9। अब ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 20। अब ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 9 9 से कट गया, 4 4 का 16 और 5 का 20, दिस इज इक्वल टू -8/4। जब हमारे पास आ गया 1 अपॉन S1 स्क्वायर प्लस अपॉन S2 का स्क्वायर इक्वल टू -5/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो रूट्स की कंडीशन दी गई है वो है S1 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यूज नोट करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है -2 और सी की वैल्यू 4। अब पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है -b और a का स्क्वायर 2c और a। अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, -b 3 4 का स्क्वायर और -2 4/3, ये बन जाएगा 4/9 -8/3। अब इनका हम अगर एलसीएम लें तो ये आएगा 9 4 -24। अब 24 में 4 निकालें तो पीछे रह जाएगा -29। ये हमारी वैल्यू आ गई S1 स्क्वायर प्लस S2 -29। पार्ट 3 हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हमें रूट्स की कंडीशन दी गई है वो है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। अब ये रूट्स की कंडीशन दी गई है। ए हमारे पास है 3, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 4। पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। अब इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4। अब इसमें हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 2/3 प्लस 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई 4 3 प्लस 4। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे 3 4 प्लस 12, हमारे पास आ जाएगा 2S1 प्लस 2S2
S4 is equal to 16/3। क्वेश्चन 3 पार्ट 3, इसमें जो हमें कंडीशन दी गई है वो है 1/S1 प्लस 1/S2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है -2 और सी की वैल्यू है 4। इस सिचुएशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/S1 प्लस 1/S2, एल्सियम लिया तो S1 S2 प्लस S1। अब इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, -2 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 4/3। ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 4/3। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाकर 2 3 मल्टीप्लाई 4 3 से कट गया 2 1 2 2। हमारे पास ये आंसर आ गया 1/S1 प्लस 1/S2 इज इक्वल टू 1/2। हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो रूट्स की कंडीशन दी गई है वो है S1/S2 प्लस S2/S1। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें जो इक्वेशन दी गई है उसके हिसाब से ए हमारे पास है 3, बी है -2 एंड सी है हमारे पास 4। हम बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। S1 S2 प्लस S2 S1 दिस इज इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा S1 S2। यहाँ पे आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब इसको हम जैसे कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर हो सकता है ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अब ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा S1 प्लस S2 स्क्वायर -2 S2 होल डिवाइडेड बाई 1/2। अब इस सिचुएशन में हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या है -2/3 का होल स्क्वायर -2 4/3 होल डिवाइडेड बाई 4/3। अब ये बन जाएगा 4/9 -8/3 होल डिवाइडेड बाई 4/3। अगेन हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम आएगा 9 4 -24 होल डिवाइडेड बाई 4/3। ये हमारे पास आ जाएगा -29। ये ऊपर जाके उल्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। 3 3 3 3 9 4 1 एंड 4 5 20। हमारे पास S1 over S2 प्लस S2 over S1 इज इक्वल टू 5/3। आप से सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो रूट्स दिए गए हैं S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर प्लस S2, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास है 3, बी की वैल्यू है -2 एंड सी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन हमें दी गई है उसके अंदर। हम इस वाली कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2 इज इक्वल। अब इसमें हम अगर S1 S2 को कॉमन ले लें S1 S2 प्लस S1, ये सम प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया। ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हमारा 4/3, सम ऑफ रूट क्या हमारा -4/3 बन जाएगा 4
4/3 2/3 ये बन जाएगा 8 और 9। तो हमारे पास आंसर आ गया S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2 इज इक्वल टू 8/9। अब हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 7 हल करेंगे। इसमें जो रूट्स की कंडीशन दी गई है वो ये है S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए हमारे पास है 3, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है 4। सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब। इसमें से हम S1 और S2 को कॉमन ले लेंगे। S1 S2 कॉमन आ गया तो पीछे रह गया x2 का स्क्वायर और S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। आप धीरे को सॉल्व करेंगे S1 S2। अब ये सारी चीज़ पहले भी मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये बराबर होता है। अब इसी तरह से हम ले लेंगे S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 यह देगा S1 S2। अब S+1 की वैल्यू क्या है -2 4 का स्क्वायर यह है 4/3। 4/3 ये बन जाएगा 4/9 माइनस 8/3। 4/3 इसका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम आ जाएगा 9 4 माइनस 20 4/3 मल्टीप्लाई पीछे रह जाएगा -20/9। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -80/27। हमारे पास जो डिज़ायर आंसर है वो आ जाएगा S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब इज इक्वल टू -80/27। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 पार्ट 8 इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो रूट्स की कंडीशन दी गई है S1 -3 मल्टीप्लाई S2 -3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास है 3, B है -2 C है और जैसा कि इक्वेशन में दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसकी ये वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। S1 -3 S2 -3 अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। S1 S2 -3 S1 -3 S2 प्लस 9 S1 S2 3 कॉमन ले लिया पीछे रहेगा S1 प्लस S2 प्लस 9। हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास बनता है 4.3 -3 -2.3 प्लस 9 4.3 -6 3 प्लस 9। अब इसका एल्शियम लेंगे 4 - 6 प्लस 27 ये बन जाएगा S1 -3 S2 -3 इज इक्वल टू
25/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। इसमें हमें एक क्वेश्चन दी गई है और इस क्वेश्चन के रूट की मदद से हम दूसरी क्वेश्चन ड्राइव करेंगे जिसके रूट्स दिए गए हैं। अब इसमें जो इक्वेशन दी गई है तो यह है क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1 इक्वल टू, ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन की मदद से हमने दूसरी क्वेश्चन ड्राइव करनी है, जबकि इसके रूट्स भी कंडीशन जो है वो चेंज कर दी। इसमें रूट्स की कंडीशन ये है कि S1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, ये रूट्स की कंडीशन दी गई है। इसकी मदद से हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन ड्राइव करने का फार्मूला है वो है x स्क्वायर माइनस x प्लस p इक्वल टू 0। इसकी मदद से हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। अब सबसे पहले हमें s की ज़रूरत है। s सम ऑफ रूट्स, अब जो कंडीशन चेंज हो गई है, न्यू रूट्स क्या बन गए, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब उसको हम इस तरह लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब S1 प्लस S2 सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस B ओवर A का स्क्वायर माइनस 2 इंटू C ओवर A। वैल्यूज पुट कर देते हैं। B हमारे पास है, A हमारे पास है 7, B है इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 7। वैल्यूज पुट करते हैं हम, माइनस 10 ओवर 7 का स्क्वायर माइनस 2 7/7 का। अब ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2। अब इसके एलसीएम लेंगे 49, या जाएगा 100 माइनस 98। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 2/49, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब p की वैल्यू हमने मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू p। न्यू कंडीशन में क्या है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 S2 होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, C ओवर A। वैल्यूज पुट करेंगे, C ओवर A बनता है 7 होल स्क्वायर। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमारे पास S की वैल्यू भी आ गई है और P की वैल्यू भी आ गई। अब हम इक्वेशन ड्राइव वाले फार्मूले में लाएंगे कि किस तरह हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, S की वैल्यू कितनी आई हमारी 2/49, x p की वैल्यू आ गई है 1 इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड को हम करेंगे मल्टीप्लाई 49 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 49। तो ये बन जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन जो कि हमने गिवन इक्वेशन से ड्राइव की है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 एक्सरसाइज है 2.4। इसमें जो हमें रूट्स की कंडीशन दी गई है जिसकी मदद से हमने नई इक्वेशन ड्राइव करनी है वो है 1 ओवर S1 एंड 1 ओवर S2। जो गिवन इक्वेशन में हमारे पास है 7 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें A हमारे पास बनता है 7, B इज इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 7। इस न्यू रूट्स हमारे क्या बनेंगे, न्यू रूट्स 1 ओवर S एंड 1 ओवर S2। अब इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू S 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा S1 S2 प्लस S1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ रूट S इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास माइनस B ओवर A और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है C ओवर A। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, माइनस 10 ओवर 7 और 7 ओवर 7। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या बन गया S
इज इक्वल टू -10/7। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, न्यू रूट के साथ क्या बनेगा, 1/S1 मल्टीप्लाई 1/S2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/S1 S2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू 1 सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, C/A, 1/7/7 इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 की। अब हम जो इक्वेशन का फार्मूला है उसके अंदर इसको पुट कर देंगे, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस 10/7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 10/7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7। नो इक्वेशन विल कम 7x² प्लस 10/7x प्लस 1 0 इंटू 7। ये बन जाएगी 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.4। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 7, b इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 7। सिचुएशन हमें दी गई है S1 Q S2 एंड S1 S2 Q। इस हिसाब से हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये सिचुएशन हमें दी गई है। अब सबसे पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स क्या बनेगा, इज इक्वल टू S1 Q S2 प्लस S1 S2 Q। इसमें हम S1 S2 को कॉमन ले लेंगे, S2 S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। उसको हम इस तरफ रख सकते हैं S1 S2 S1 प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब S1 S2 इसके बराबर है C/A, ये है माइनस B/A स्क्वायर माइनस 2 C/A। C/A हमारे पास बनता है 1 माइनस 10 प्लस ओवर 7 होल स्क्वायर माइनस 2। फिर C/A 1 है। नंबर हमारे पास बन गया 100 49 माइनस 2। हम इसका एलसीएम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 49 100 माइनस 2। सम ऑफ रूट्स आ गया 14 आएगा 98। सम ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास 2/49। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P इज इक्वल टू S1 क्यूब S2 मल्टीप्लाई S1 S2 क्यूब। इसमें इसी तरह हम अगर S1 S2 को कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं S1 S2 होल स्क्वायर। S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 7/7 इंटू 7/7 का स्क्वायर। ये P की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमारे पास इक्वेशन जो है ड्राइव करने की उसका फार्मूला है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब S और P की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। x² माइनस S की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/49x, ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 49, ये आ जाएगा 49
एक्स स्क्वायर माइनस 2 49 एक्स प्लस 1 0 49 आ जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 49 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो है रूट्स दिए गए हैं वो है S1 माइनस 1 ओवर S1 और दूसरा रूट है S2 माइनस 1 ओवर S2। अब सबसे पहले हम सम ऑफ फाइंड करेंगे, दोनों हम प्लस कर लेंगे। S1 प्लस 1 ओवर S1 माइनस प्लस S2 माइनस 1 ओवर S2 मिलेगा। S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। S1 प्लस S2 माइनस इसका एल्सियम आ जाएगा S1 S2 S2 प्लस S1। अब हम रूट्स की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं। S1 हम जानते हैं कि S1 प्लस S2 इक्वल टू -10/7 S1 S2 इक्वल टू 1 तो आ जाएगा -10/7 माइनस -10/7 1 -10/7 प्लस 10/7 ये कर देंगे। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। S1 प्लस 1 ओवर S2 मल्टीप्लाई S2 माइनस 1 ओवर S2 ये बन जाएगा S1 S2 माइनस S1 ओवर S2 माइनस S2 S1 प्लस 1 ओवर S1 S2 S1 S2 माइनस इनका एल्सियम हम ले लेंगे, मिलेगा S1 S2 तो एस माइनस में से कॉमन है तो अंदर आ रहा प्लस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 1 ओवर S1 S2। अब इसी तरह इसमें से इनकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। S1 S2 इंटू 1 माइनस हो जाएगा S1 स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 1 ओवर S1 S2। अब हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे 1 माइनस 10/7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर 1 ये बन जाएगा। ये 1 और ये 1 प्लस होकर 2 हो जाएगी। 2 माइनस 100/49 माइनस 2 अब आ जाएगा। इनका प्लस कर देंगे आपस में 2 माइनस 100/49 प्लस 2 इसका एल्सियम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 49 98 माइनस 100 प्लस 98 बनेगा 96/49। अब पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 96/49। अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस 96/49 इक्वल टू 0। और बोथ साइड को हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5
इसमें जो हमें सिचुएशन दी गई है वो है रूट्स की 2s1 + 1 और दूसरा है 2s2 + 1। ये दो रूट्स दिए गए हुए हैं, इनकी मदद से हमने दी हुई इक्वेशन से नई इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ड्राइव करने के लिए सम ऑफ रूट्स की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यू रूट्स क्या इसके बनेंगे, इन दोनों को हम सम करेंगे। 2s1 + 1 + 2s2 + 1। अब जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2s1 + 2s2 + 2। अब 2 इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2s1 + s2 + 2। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, -10/7 + 2। ये बन जाएगा -20/7 + 2। अब आगे जाके हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 - 20 + 14। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, -6/7। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स पी को मालूम करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2s1 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4s1 s2 + 2s1 + 2s2 + 1। अब 4s1 s2 2 इनमें से कॉमन लिया, पीछे रह गया s1 + s2 + 1। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, 7/7 + 2 × -10/7 + 1। ये हमारे पास आएगा 4 - 20/7 + 1। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 7, ये हमारे 28 - 20 + 7, ये आ जाएगा 15/7। हमारे पास p की वैल्यू आ गई 15/7। अब हमें s की वैल्यू मालूम है और p की वैल्यू भी मालूम है। हम इक्वेशन जो है उसमें टाइप कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। इसमें s और p की वैल्यू हम कर देंगे। x² - 6/7x + 15/7 = 0। x² + 6/7x + 15/7 = 0। 7 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये बन जाएगा 7x² + 6x + 15 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 और 6। अब इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो है s2 s2 ओवर, ये दो रूट्स हैं जिसे हम ट्रैक करेंगे। तो हम ढूंढ करेंगे सम ऑफ रूट्स s = s1 ओवर s2 ओवर सम ऑफ रूट हमारे पास। अब इसका लेंगे s1 s2, ये बन जाएगा s1 s2 का स्क्वायर। अब हम s1, ये फार्मूला हम जानते हैं, प्लस स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर - 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा s2 होल स्क्वायर - 2 s1 s2 / s2। सम ऑफ रूट बन जाएगा प्लस s2 हमारे पास माइनस ओवर स्क्वायर -2c ओवर a। अब इस वैल्यूज को अप्लाई करें, -10/7 का स्क्वायर -2 × 1 7 ओवर 7/7। सम ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाएगा 100/49। अब इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आएगा 49 100 98। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ओवर, ये हमारे सम ऑफ रूट।
ऑफ रूट फाइंड करेंगे। पी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई S2 से S2 कर देगा तो पी की हमारे पास 1। अब फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी 0। अब इसमें हम वैल्यू एक्स स्क्वायर 2/9 एक्स प्लस 1 इज 0। 9 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 49 बोथ साइड, ये बन जाएगा 49 एक्स के माइनस 2 49 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जाएगी 49 एक्स के माइनस एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है वो है हमारे पास रूट्स हैं S1 प्लस S2 और सेकंड रूट है 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। ये दो रूट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, उसका दोनों को प्लस करेंगे S1 प्लस S2 प्लस 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे S1 प्लस S2 प्लस इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा S1 S2 प्लस S1। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए होल सी ओवर ए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये है माइनस 10/7 प्लस माइनस 10/7 डिवाइडेड बाई 7/7, ये 1 हो जाएगा और ये रह जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस 7/10 माइनस 10/7। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस 20/7। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, ये बन जाएगा 1 प्लस S1 ओवर S2 प्लस S2 ओवर S1 प्लस 1। अब इनमें से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 1 और 1 2 बन जाएंगे 2 प्लस एलसीएम आ गया S1 S2 S1 S1 से क्या रह गया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। इधर हल करेंगे आगे 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2। ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस वैल्यूज पुट करें तो सम ऑफ रूट किसके बराबर है माइनस 10/7 स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2 की वैल्यू है 1, S1 और S2 की वैल्यू 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 100/49 माइनस 2, 1 खत्म हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया 100/49। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, इक्वेशन वाले फार्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है माइनस 20/7 एक्स प्लस 100/49 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 49, ये बन जाएगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8। इसमें जो हमें रूट दिए गए हैं वो है S1 स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा रूट है S2 स्क्वायर प्लस 1।
अब इन दिए गए रूल से हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ए है हमारे पास 7, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए। इसके लिए हम इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, s1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस s2 स्क्वायर प्लस 1, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो किसके बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा s सम ऑफ रूट्स s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस 2 सम ऑफ रूट बन जाएगा। अब s1 प्लस s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस 10/7 माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 इज इक्वल टू 7/7 1 प्लस 2। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 100/49 और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स s1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई s2 स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 1। ये बन जाएगा s1 s2 स्क्वायर प्लस s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस 1। अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। जैसा कि हमें पता है s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस 10/7 और s1 s2 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू माइनस 10/7 का स्क्वायर सॉरी p इज इक्वल टू s1 और s2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 100/7 माइनस 2 प्लस 1। ये 1 1 और ये आपस में कट देंगे, पीछे प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा 100/49। हमारे पास p भी आ गया है और s की वैल्यू भी है। हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास नई इक्वेशन हम ड्राइव कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 100/49 एक्स प्लस 100/49 इक्वल टू 0। अब 49 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9। इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो है s1 स्क्वायर प्लस s2 s1 प्लस s2 का स्क्वायर। ये दो रूट्स दिए गए हैं, इसकी मदद से हमने क्वेश्चन को ड्राइव करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे s1 स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s का स्क्वायर। ये मान जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s1 प्लस s2। अब इसको हम देख सकते हैं इस तरह भी s1 प्लस s2 का स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस s1 s2। सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस 10/7 एंड s1 s2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम माइनस 10 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस
माइनस 10/7। सम ऑफ रूट आ जाएगा 100/7 माइनस 2 माइनस 10/7। हम इसका वैल्यूम लेते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका 49 आ जाएगा। 100 माइनस 98 माइनस 70। सम ऑफ रूट हमारे पास बन जाएगा -68/49। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, तो P इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 मल्टीप्लाई S1 प्लस S2 का स्क्वायर। इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा S1 क्यूब प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस S1 S2 प्लस S2 का क्यूब। अब बन जाएगा S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 S2। अब जैसे कि ए स्क्वायर क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वाला बन जाएगा S1 प्लस S2 S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस ए S1 S2 प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस S1 S2। हम दोबारा ये बन जाएगा S1 प्लस S2 इंटू ये बन जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 माइनस S1 S2 प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस S1 S2। अब हम यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस 10/7 और S1 S2 इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा माइनस 10/7 माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये बन जाएगा माइनस 10/7 100/49 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 10/7। इसका हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 49। 100 माइनस ये 2 और 1 3 बन जाएगा 7 147 प्लस 2। अब ये बन जाएगा माइनस 10/7 माइनस 47/49 प्लस 2। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 470 माइनस माइनस प्लस और ये 343 प्लस 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। हम इसमें है इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये क्वेश्चन दी गई है और मुख्तलिफ रूट्स दिए गए हैं और इनकी मदद से हमने नई इक्वेशन को ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, जो रूट्स हमें दिए गए हैं वो है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, दूसरा रूट हमारे पास S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें सम ऑफ रूट की ज़रूरत होती है। सम ऑफ रूट s
इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स को हम प्लस कर देंगे, S1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 स्क्वायर। अब ये S1 प्लस S2 वाली कंडीशन तो पूरी है, लेकिन इधर माइनस है तो हम इस माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। S1 प्लस S2 होल स्क्वायर प्लस इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। इसी तरह S1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2। अब यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। S1 हमारे पास बनता है -6/1, जैसा कि S होता है -B/A। हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसका होल स्क्वायर प्लस -6/1 होल स्क्वायर -2। अब प्रोडक्ट ऑफ S1 S2 इज इक्वल टू 3/1 बन जाएगा 3/1 -2 3/1। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 36 प्लस इसका हम स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा 36 और ये 2 3 इधर 6 2 3 इधर 6, ये दोनों 6 और 6 प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस का 12 बन जाएगा। अब 12 में से इनको हम करेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट हमारे पास बन जाएगा 60। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। अब पी की वैल्यू हम ड्राइव करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को हम √1 को S1 प्लस S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई S1 माइनस S2 का स्क्वायर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास S1 और S2 है, इसी को हम इसी तरह लिख देंगे S1 प्लस S2 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, एक S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख लेंगे S1 प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2। अब हम वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -6/1 एंड S1 S2 इक्वल टू 3/1। ये बन जाएगा -6/1 का स्क्वायर -6/1 का स्क्वायर माइनस 2 3/1 माइनस 2 3/1। ये बन जाएगा 36 माइनस 6 टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 36 मल्टीप्लाई 24। 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 864। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब हम इसको इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस टी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या हमारे पास 60, एक्स पी की वैल्यू आ गई 864 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई है।